हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन माय प्राइवेट बेस्ट फ्रेंड कम पार्ट 10 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तो जो बाहर कॉरिडोर में आने के बाद वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों पर गुस्से में था। शायद जंकुक की बातों से उसे गुस्सा आ गया था। फिर तंग स्मोक करने लगता है। तब जंकुक जो कुछ मिनट बाद वो भी बाहर आ जाता है। वो आने के बाद देखते हैं तंग स्मोक कर रहा था। जंकुक को ऐसे हमेशा ही पसंद नहीं था। जब भी वो तंग को स्मोक करते हुए देखता है वो हमेशा तंग को रोकना चाहता है, पर वो कभी भी ये हिम्मत नहीं कर पाता है कि उसके क्या हक है। सिर्फ फ्रेंड है, पर अब उसके पास हक था क्योंकि वो दोनों बॉयफ्रेंड था। तो फिर जंकुक ज़रूर कर सकता है। और वो तंग के पास जाने के बाद उसके हाथ से सिगरेट को छीन लेता है और जंकुक तंग की तरफ देखता है। तभी तंग कहता है, जंकुक ये खेलने की चीज़ नहीं है, चुपचाप मुझे सिगरेट वापस करो। तब जंकुक हंसते हुए कहता है, और मैं क्यों वापस करूँगी, मैं बोला हो इसी वजह से तुम उसे वापस करोगे। तब जंकुक हंसते हुए कहता है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम असल में इसमें क्या पाते हो। सिर्फ इसमें तो स्मोक ही है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी तुम इसे करते हो। लो, मैं भी अब करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं देखना चाहती हूँ इसमें क्या टेस्ट है जो तुम्हें इतनी ज़्यादा पसंद है। और जंकुक के कहने के बाद जब ट्राई करने वाला था तब तंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहते तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दी से। पर जंकुक नहीं सुनता है और जंकुक उसके बाद भी तंग के हाथ को फोर्सफुली हटाकर उस मुख करने की ट्राई करता है, पर जंकुक तुरंत ही खांसना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़कर कहता है, मैं बोला था तुम नहीं कर पाओगे, देखा हो। जंकुक खांसते हुए कहता है, ये सारे बकवास चीज कौन इस तरह से स्मोक करता है, मैं तो इसे बैन कर देती अगर मैं इस कंट्री की प्रेसिडेंट होती तो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, तुम नहीं कर पाते, एक बैड हैबिट है, ये जितनी भी ज़्यादा टेस्टलेस क्यों ना हो, पर आदत लगने पर ऐसे ही सब लोगों को अच्छा लगने लगता है। तब जंकुक कहते हैं, सच में बैड है, तुम दोबारा से नहीं करोगे, मुझे प्रॉमिस करो। तब तंग हंसते हुए जंकुक को अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, पर तुम्हें पता है ना बेबी बॉय, कोई भी चीज़ की नशा को हटाने के लिए दूसरे चीज़ की नशा की ज़रूरत होता है, तो फिर तुम क्या मुझे इसके बदले में कुछ और दे सकते हो। तब तंग की डीप वॉइस में ये सारी बातें सुनकर जंकुक रेड हो जाता है और वो अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ, पर तुम पहले से मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा से स्मोक नहीं करोगे। तब तम तुरंत कहते हैं, मैं नहीं करूँगी, बस बदले में इससे भी ज़्यादा मुझे कुछ टेस्टी सा दे दो। मैं सच कह रही हूँ, मैं होल लाइफ में भी नहीं करूँगी, बस प्लीज़ वन टाइम, बस मैं क्या तुम्हारी टेस्ट ले सकती हूँ। तब जंकुक कुछ आंसर करने वाला था, पर उसकी पहले ही तंग जंकुक की नेक को अपनी टंग से लिक करना स्टार्ट कर देता है और उसे सॉफ्टली बाइट करने लगता है। तब जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा शौक था, उसकी ब्रीथ और भी ज़्यादा हेवी हो जाता है और वो इसे एंजॉय कर रहा था। और सोले सोले जंकुक अपने हाथ तंग के बालों में लेकर जाता है और उसकी हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तंग सोले सोले जंकुक की नेक पर ही किस बना रहा था और उसके नेक को अपने टंग से लिक कर रहा था। जंकुक को तंग की हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। तब तंग जब जंकुक की नेक ही किस से भर देता है, तब वो जंकुक को तुरंत अपनी बैरिस्टर में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर फिर से अपने बेडरूम में वापस आ जाता है और बेडरूम की डोर को तुरंत लॉक कर देता है और जंकुक को बेड पर सॉफ्टली लेटाकर जंकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब जंकुक तंग को रोकने की ट्राई करते हुए कहता है, तुम क्यों। तभी तंग उसे काटते हुए कहता है, तुम मुझे स्मोक से भी ज़्यादा अच्छा कुछ देने वाले थे ना, तो फिर ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो फिर आप मुझे ये दो। और तंग ये कहने के बाद ही जंकुक की शर्ट्स को तुरंत अनबटन करके उसे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंकुक शार्टलेस था और अपनी सिस को कवर करने की ट्राई करता है, पर जंकुक तुरंत तंग के हाथ को हटाते हुए कहता है, मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं देख रही हूँ, तो फिर शाय फील मत करो। और तंग इसके साथ खुद की भी शर्ट और पैंट को हटा देता है और वो सिर्फ बॉक्सर में था। तब जंकुक इसे देखकर बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। तब तंग जल्दबाजी में जंकुक की एकदम फुल क्लोथ को हटा देता है, जिस वजह से जंकुक फिर से रेड हो जाता है कि तंग ऐसा करेगा वो सोचा तक नहीं था। पर तंग जंकुक की लेग्स को पकड़ते हुए उसकी लेग्स पर सॉफ्टली किस करते हुए उसके थाइस की तरफ जाने लगता है। तब
जंगकुक हेविली ब्रीथ लेते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में विस्पर करके कहते हैं, तुम मेरे लेग्स पर क्यों किस कर रहे हो और तुम मेरे प्राइवेट पार्ट की तरफ क्यों जा रहे हो। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर तंग जंगकुक की लेग्स और थाइस पर ही किस से जब भर देता है तब वो सोली जंगकुक की प्राइवेट पार्ट के पास आ जाता है और वो जंगकुक की फेस की तरफ देखता है और अपनी लिप्स को लिक करते हुए ग्लव करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैम, मेरी फिंगर को यूज़ करूँ या तो टंग को यूज़ करो, मैं सच में मेरी टंग से तुम्हारी टेस्ट को लेना चाहते हो। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते ये बहुत ज़्यादा, पर तंग जंगकुक की वर्ड को पूरा नहीं होने देता है और उसके पहले वो अपनी टंग से जंगकुक को लिक करने लगता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और वो खुद की मौन को रोक नहीं पाता है और वो मौन करते हुए कहते तंग प्लीज स्टॉप इट, पर तंग नहीं रुकता है और तंग जंगकुक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और उसे रेडी कर रहा था। तब जंगकुक इससे ही बहुत ज़्यादा क्रेजी था, वो बेडशीट को टाइटली ग्रैब करके रखा था और बार बार जंगकुक तंग के नाम से मौन कर रहा था। तब जंगकुक जो हेविली ब्रीथ लेते हुए तंग को कहते हैं, मैं खुद को रिलीज करने वाले हूँ। तब तंग ये सुनकर भी कोई भी आंसर नहीं देता है और वो खुद को चालू रखता है और कुछ मिनट के बाद जंगकुक अपनी स्टमक पर खुद को रिलीज कर देता है। तब जंगकुक को छोड़ देता है और जंगकुक की तरफ देखता है और कहते तुम्हारी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यू नो तुम सिर्फ मेरी टंग से ही ऐसा क्या हो, तो फिर मैं सोच रही हूँ अगर मेरी प्राइवेट पार्ट हो तो फिर क्या करोगे। तब जंगकुक कुछ आंसर कर पाता, तभी तंग अपनी डीप वॉइस में कहता है, मेरे लिए खुद की लेग्स को ओपन करो बेबी बॉय। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर भी समझ नहीं पा रहा था। तब तंग समझ पा रहा था कि जंगकुक अभी भी अपनी फर्स्ट राउंड में ही अटका हुआ है। तब तंग सोले जंगकुक की लेग्स को ओपन करता है और खुद को सोले जंगकुक के अंदर इनसाइड करने लगता है। तब इस देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है, उसे पेन फील होने लगता है और वो पेन की वजह से चिल्ला कर कहते हैं, तंग प्लीज स्टॉप इट, पर तंग नहीं रुकता है और वो जंगकुक के अंदर खुद को फुल स्लाइड करने के बाद ही जंगकुक को एक डीप किस में किस लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। तब जंगकुक भी तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और तंग सोली मूव करने लगता है। तब जंगकुक जो मौन करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि तंग अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पर तंग की जेंटलमैन और ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है और वो बिल्कुल भी जेंटल ना बनकर एक बिट्स बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा फसलें मूव करने लगता है। तब जंगकुक शॉक हो गया था, पर तंग जो जंगकुक के नेक के पास झुककर उसे बाइट कर रहा था, उसे किस दे रहा था, उसके सिस पर बाइट कर रहा था और जंगकुक को क्रेजी कर रहा था और तंग जो खुद भी क्रेजी हो रहा था जंगकुक के साथ इंटीमेट के टाइम पर वो हर वक्त बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और तंग जंगकुक के नेक पर ही किस देने के टाइम पर ग्राउंड करते हुए कहता है, ओह बेबी बॉय तुम सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट और टाइट हो। और तंग ये कहने के बाद और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाता है और कुछ मिनट के बाद तंग जंगकुक के अंदर खुद को रिलीज़ कर देता है और जंगकुक फिर से खुद के ऊपर ही खुद को रिलीज़ कर देता है। तब तंग जो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक तंग को कहता है, रुक जाओ अब, बस मैं टायर्ड हूँ। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, अभी स्टार्ट हुआ है बेबी बॉय। और तंग ये बोलने के बाद अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और फिर से वो जंगकुक के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही तंग जंगकुक के साथ बहुत सारे राउंड लेता है और उसके बाद जाकर तब तंग अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय मूव मत करो। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मेरी बैक में इतनी ज़्यादा पेन क्यों है। तब ये सुनने के बाद ही तंग तुरंत अपना आइस को ओपन कर लेता है और तुरंत बेड पर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें बैक में पेन है। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और पाउट करने लगता है और बैठने की ट्राई करता है। तंग आंसर करता है, बैठो मत, मैं तुम्हें मसाज देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बाथरूम में ले जाकर एक आम बात लेने में भी हेल्प कर दूंगी, तब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जंगकुक कहते, सच में। तब तंग कहते हैं, हाँ सच में। और वो जंगकुक को बैक मसाज देने लगता है। तब
जंकुक कहता है पर मुझे पेन क्यों हुआ है, मैं क्या कल रात गिर गया था। तब तंग हंसते हुए कहते हैं गिर तो नहीं गए थे पर एक बिट्स को संभाल रहे थे। तब जंकुक क्या रेड हो जाता है और वो आप समझ पाते हैं कि असल में तंग किस बारे में बातें कर रहा था। फिर तंग जंकुक को मसाज देने के बाद उसे फ्रेश होने में हेल्प करने के लिए बाथरूम में भी लेकर जाता है और उसे बाथरूम में ले जाकर उसे एक आम बात लेने में भी हेल्प कर देता है। फिर तंग जंकुक को फिर से बेड पर लेटाते हुए उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट और मेडिसिन लेकर आती हूँ और उसके बाद पेन एकदम चला जाएगा। और तंग उसके बाद नीचे जाकर सर्वन को ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए कहता है और उसके साथ तंग एक कॉल पर बिजी हो जाता है। तब तंग कॉल में बातें कर रहा था पर बातें करने के टाइम पर ऐसा लग रहा था जैसे तंग गुस्से में है। तब सर्वेंट आकर कहता है सर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तब तंग हाँ कह देता है और कॉल को कट करके जल्दी से ब्रेकफास्ट को लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है और जंकुक को ब्रेकफास्ट देते हुए कहता है जंकुक अपनी ब्रेकफास्ट करो और मेडिसिन भी ले लेना, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया है, मुझे जाना होगा। तभी जंकुक कहता है तुम्हें क्यों जाना है, तुम मेरे साथ नहीं रुक सकते हो, तुम सच में बहुत ज़्यादा बैड बन रहे हो, मेरी बातों को सुनो और चुपचाप मेरे साथ रहो, मुझे ब्रेकफास्ट करने में हेल्प करो। तब तुरंत जंकुक की तरफ तंग देखते हुए कहते हैं प्लीज़ जंकुक समझो, मैं वर्क में बिजी हूँ, मुझे जाना होगा और जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। और तंग जंकुक की एक भी बातें तक ना सुनते हुए सीधा रूम से बाहर चला जाता है। तब जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था और पाउट करते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, मैं तुम्हारे साथ और बातें नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कल खुद को दिया हूँ और तुम अब मेरे साथ नेक्स्ट डे ही इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, मुझे सच में तुम्हारे पास खुद को देना नहीं चाहिए था, मैं नहीं सोचा था तुम इस तरह से एक ही दिन के अंदर तुम गिरगिट की तरह अपने रंग को बदल लोगे। और ये कहने के बाद जंकुक पाउट करने लगता है और उसके साथ अपने ब्रेकफास्ट को भी करने लगता है। फिर दूसरी तरफ तंग जब अपनी वर्क की प्लेस पर पहुंचता है तब वो तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है जो पास के रूम में था। तब वो तुरंत तंग के रूम में आते हुए कहता है यस सर प्लीज़ बोलिए क्या हुआ है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मिस्टर जॉन कहाँ पर है और उसकी फैमिली। तब तुरंत तंग की जो असिस्टेंट था वो कहता है सर मुझे तो नहीं पता, एक मिनट रुकिए मैं मिस्टर जॉन को कॉल करती हूँ। तब तंग तुरंत कहता है हाँ उसे कॉल करो और उसे अपनी प्लेस जल्दी से चेंज करने के लिए कहो, ये इम्पॉर्टेंट है। तब उसके असिस्टेंट तुरंत हाँ कह देता है और तुरंत मिस्टर जॉन को कॉल करके बोल देता है। फिर वो फिर से तंग की केबिन में आते हुए कहता है सर मैं बोल दिया हूँ और मिस्टर जॉन अपने जगह को चेंज कर रहा है। तब तंग कहता है ओके और उन लोगों के घर के पास कुछ गार्ड्स भी भेज दो ओके। तब तुरंत तंग के असिस्टेंट फिर से हाँ कह देता है। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसे जाने के लिए कहता है। तब वो वहाँ से चला जाता है। तब तंग को फिर से कॉल आता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है हाँ बोलो और क्या क्या है। तब तुरंत वो पर्सन जो तंग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो कहता है कि उसे जैसे भी करके आपके बारे में अब पता चल गया है और वो सिर्फ आपको ख़त्म करना चाहता है। तब तंग कहता है वो कभी भी नहीं कर सकता है, अगर वो सोच रहा है कि जंकुक की फैमिली को हर्ट करके मुझे हर्ट कर सकते हैं तो फिर वो गलत कर रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तब तुरंत दूसरे पर्सन कहता है ओके सर मैं यहाँ से और भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करती हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और कहते खुद को सीक्रेट रखो और उसे जल्दी से पकड़ो और मैं उसके साथ मिलना चाहती हूँ, बहुत दिनों से हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं मिले हैं। तब तुरंत तंग के पास जो इंसान इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो हाँ कह देता है और उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है मैं सच में तुम्हें लेकर क्या करूँ, फर्स्ट मैं तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से सारे काम को निपटा लिया था और अब देखो तुम फिर से मेरी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी बैड गेम्स के साथ। तुम्हें नहीं लगता बैड गेम बहुत ज़्यादा बैड होता है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, तो फिर तुम्हें बी केयरफुल रहना चाहिए माय डियर एनिमी। और ये कहने के बाद तंग स्माइल करता है पर तभी उसे जंकुक की भी कॉल आने लगता है। तब तंग जंकुक की कॉल को उठा लेता है। तब जंकुक गुस्से से चिल्ला कर कहता है मैं तुम्हारी उस ब्लैकी को मार डालूंगी। तब तंग शॉक होते हुए कहते हैं मेरी ब्लैकी ने तुम्हारी क्या बिगाड़ा है, तुम मुझसे क्यों हेट करते हो। तब जंकुक कहता है मैं उससे हेट नहीं करती हूँ,
वो बेचारा व्हाइटी को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। उसे हर वक्त क्या उसके साथ नीडी बनना है, क्यों ऐसा है वो, मैं सच में उसे पका कर खा जाऊंगी। तब तंग गुस्से से कहता है, उसे खाने की ट्राई भी मत करना, यही वर्ड भी मत कहना, वरना मैं तुम्हें खा लूंगी, याद रखना। तब शंकु कहते, तुम मुझे कैसे खा सकते हो, रुको मैं आज तुम्हारी ब्लैकी के ही मीट को कुक करने के लिए कहती हूँ शेफ को। तब तंग कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना शंकु, वरना मैं सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाऊंगी, वो मेरी फेवरेट है। तब शंकु कहता है, मेरा भी व्हाइटी फेवरेट है और मैं उसे हाथ होते हुए नहीं देख सकती हूँ। अब तुम अगर उसे अब मीट के तौर पर नहीं देखना चाहते हो तो फिर अब अच्छा होगा कि तुम जल्दी से घर में वापस आ जाओ और अपनी ब्लैकी को बसा लो। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं जल्दी ही पहले वेजिटेबल्स को कुक करूँगी और उसके बाद तुम्हारी ब्लैकी की बारी है। तो फिर अब तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है मिस्टर कीम। और ये कहने के बाद ही जंग कॉल को काट कर देता है। तब तंग जल्दबाजी में अपनी सीट सुट जाता है और जल्दबाजी में कार को ड्राइव करते हुए जंगकुक और अपने घर की तरफ जाने लगता है। तंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, अगर जंगकुक ने सच में ऐसा किया तो फिर तंग जंगकुक को इतनी ज़्यादा इजीली नहीं जाने देगा, क्योंकि तंग को पता है कि ब्लैकी और व्हाइटी एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकता है। पर जंगकुक इतनी ज़्यादा फूल क्यों है, उसे जंगकुक के बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उसके बाद तंग आधे घंटे तक बहुत ही फसले ड्राइव करता है और फाइनली वो पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो जल्दबाजी में दौड़ते हुए अपनी मेंशन के अंदर की तरफ जाने लगता है। तब गार्ड्स कॉन्फ्यूज था। फिर वो जब मेन डोर को ओपन करके अंदर जाता है तब सीधा दौड़ते हुए किचन की तरफ चला जाता है, पर किचन में कोई भी नहीं था सर्वेंट के अलावा। तब तंग तुरंत कहता है, जंगकुक कहाँ पर है और मेरी रैबिट, उसे क्या जंगकुक क्या पका लिया है। तभी तुरंत सर्वेंट कॉन्फ्यूज होकर कहता है, यंग मास्टर तो नीचे ही नहीं आया है, शायद वो अभी भी अपने रूम में ही है। तब तंग फिर से दौड़ते हुए जल्दी से अपने रूम की तरफ जाता है और वो रूम की डोर को अनलॉक करके जब अंदर जाता है तब वो देखता है कि जंगकुक चुपचाप फ्लोर पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में ब्लैकी और व्हाइटी सो रहा था। तब जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और कहता है, जंगकुक तुम मुझे डरा दिए थे। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए अपनी बड़ी स्माइल दिखाता है और कहते, क्यों, मैं कहाँ पर तुम्हें डरा दिया था। तब तंग कहते, तुम डराए थे नहीं तो क्या, तुम कह रहे थे कि तुम ब्लैकी को खाने वाले हो, तुम इतनी ज़्यादा क्रूल कैसे बन सकते हो। तब जंगकुक कहते, मैं क्रूल नहीं हूँ और तुम जो कह रहे हो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था ताकि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, और जबकि तुम आ गए हो तो फिर ये बहुत अच्छा है। अब मैं तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड कर सकती हूँ और अब तुम नहीं जा सकते हो। और ब्लैकी को तो मैं कभी भी खाने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसे भी रैबिट्स की मीट नहीं खाती हूँ, बिकॉज रैबिट्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, तो फिर मैं नहीं खाती हूँ। और उसके साथ मैं जब भी रैबिट्स को देखती हूँ मुझे कभी कभार कैट्स की याद आ जाता है और मैं कैट्स की मीट भी नहीं खाती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मेरी कोई भी गलती नहीं है, अब चुपचाप आओ और हमारे साथ खेलो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए जंगकुक के पास चला जाता है और फ्लोर पर बैठ जाता है और जंगकुक को कहता है, तुम एक नॉटी बेबी हो, तुम्हें पता है। जंगकुक हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है मैं एक नॉटी बेबी हूँ और इसमें कोई भी डाउट तक नहीं है, और मैं केयर भी नहीं करती हूँ कि मैं एक नॉटी बेबी हूँ, जिसे केयर करना है वो कर सकता है, मैं कहाँ केयर करने वाली हूँ। तब तंग कहता है, रियली तुम सच में केयर नहीं करते हो, तुम्हें शायद केयर कराना होगा, सिर्फ वेट करो, मैं तुम्हें जल्दी ही केयर कराना भी सिखा दूंगी कि किस तरह से केयर करना है। जंगकुक हंसते हुए कहता है, ओके ओके मिस्टर किम, मैं समझ गया हूँ, तुम्हारी मॉम ने कॉल किया था, वो लोग आज आने वाला है और मैं गर्ल्स की ड्रेस को ऑन नहीं करने वाली। तब जंगकुक की तरफ तंग शौक होकर देखने लगता है और कहते, क्या तुम अगर फीमेल की क्लोथ ऑन नहीं करोगे तो फिर मेरी पेरेंट्स को तुम क्या बोलोगे कि मेरी वाइफ एक दिन के अंदर हस्बैंड बन गया है। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, ये तुम्हारी सोचने की बात है, मैं और फीमेल नहीं बनूंगी, तुम्हारी जिसे का भाग गया है ये बोल देना, बस इतना ही, मैं और कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं सच में ऑन नहीं करूँगी, जैसे वार करना है वो कर सकता है, तुम अगर करना चाहते हो तो फिर तुम खुद से कर सकते हो, पर मैं सच में नहीं करने वाली हूँ, तुम जैसा भी क्यों ना बोल लो, मैं नहीं करूँगी, जितनी भी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी कर लो। तब तुम फिर से जंगकुक को रिक्वेस्ट करते हुए कहते, प्लीज़ बेबी बॉय प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ कुकी।
तब जंकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते हैं, तेई प्लीज़ अब ये सब कुछ बंद करो, ओके? क्योंकि तुम मेरे पास जितनी ज़्यादा भी स्वीट बनने की ट्राई क्यों ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ स्वीट बनूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें मना ही लूँगी कि मैं नहीं करने वाली, बिकॉज अब मुझे भी तुम्हारी वीकनेस पता है। तुम मेरी बहुत सारे फ़ायदा ले लिया हो, पर अब मैं नहीं लेने दूँगी बिकॉज अब मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। तो फिर अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी पेरेंट्स 1 घंटे के अंदर ही आ जाएगा, तो फिर वेट करो मिस्टर किम। तुम अपनी मिसेस किम को कहाँ से ढूंढ कर लेकर आओगे? तब ताऊ की हालत बहुत ज़्यादा बैड था बिकॉज उसके पेरेंट्स को अगर वो अभी कुछ बोल दिया तो फिर वो फंस जाएगा। फिर ताऊ एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, तुम सच में नहीं करोगे? तब जंकुक नाम अपने सिर हिलाता है। तब ताऊ इस बार जंकुक को अपनी डीप कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर हाथ में पनिश पाने के लिए रेडी रहना। आज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा रफली डिस्ट्रॉय करने वाले हो बनी बॉय। जिस तरह से मेरी ब्लैकी मेरी व्हाइटी को करता है, इसी तरह से अब तुम्हारी मर्जी कि तुम क्या चाहते हो। तब ये सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है और कहते, नहीं मैं नहीं चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, मैं सच में नहीं चाहती हूँ, प्लीज़। तब तंग हंसते हुए कहते हैं, तो फिर आप फीमेल क्लोथ को वेयर करोगे मेरे पेरेंट्स के सामने और तुम जेसिका बनने की एक्टिंग करोगे। मैं आज तुम्हें लास्ट डे के लिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं आज उन लोगों को बोल दूँगी कि तुम बॉय हो। तो फिर अब लास्ट डे के लिए वेयर करो और अगर नहीं करते हो तो फिर बेबी बॉय को मुझे पनिश करना होगा नाइट में। तो फिर बनी बॉय तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें पनिश करूँ? तब जंकुक की आइस रेड हो जाता है और वो नाम अपने सिर हिला देता है। तब तुम कहते, दैट्स लाइक माई गुड बॉय। अब जल्दी से मेरी बातों को सुनो और जल्दी से रेडी होने के लिए जाओ, ब्लैकी और व्हाइटी को छोड़ दो। तब जंकुक हिसकी उठाते हुए कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, मैं तुमसे हेट करती हूँ, आई हेट यू किम तंग, आई हेट यू। तब तंग हंसते हुए कहते हो कि आई लव यू, अब जाओ। तब ये सुनकर जंकुक फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, आई हेट यू। और ये कहने के बाद वो जाने लगता है, पर वो डोर को बंद करने के पहले फिर से कहता है, तुम एक बैड पर्सन हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। तब ताहुन कहता है, और कितनी ज़्यादा हेट करोगे? इतनी ज़्यादा हेट करने के बाद बहुत सारा प्यार में गिर जाओगे। अब जल्दी से डोर को बंद करो या तो मैं आकर तुम्हें हेल्प करो। तब जंकुक फिर से गुस्से से कहती, यू आर बैड। और जंकुक गुस्से से डोर को बंद कर देता है। तब ताहुन सिर्फ हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं, क्यूट। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।